नमस्कार, आप देख रहे हैं GGM7 न्यूज़ चैनल और मेरी मौजूदगी गुड़गांव के कोर्ट के अंदर है, जहां पर सेक्रेटरी पद के लिए रेखा कंटेस्ट कर रहे हैं। आइए इनसे ही जानेंगे बार के अंदर क्या कुछ कमियां हैं जो ये अगर इनको मौका मिला तो ये अपने पद पे रहते हुए किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे और क्या कुछ कहेंगे। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि मतलब आप सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी? नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट रेखा वर्मा राठी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुड़गांव में सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। अगर मैं इस पद के लिए चुनी जाती हूँ तो मैं सबसे पहले एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करूँगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन। हमारे एडवोकेट्स और हमारी जो बेंच है उसके बीच में बहुत पुअर कोऑर्डिनेशन है। हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, हमारे नए एडवोकेट्स, हमारे पुराने एडवोकेट्स। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो कोऑर्डिनेशन हम बना के रखें। सेकेंडली, हम लोग काम करेंगे हमारे एडवोकेट्स के वेलफेयर के ऊपर। हमारी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो प्रॉपर हों, हम वो प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज़ अपने सारे एडवोकेट्स को दिलवा पाएँ। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, हमारी को जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट, हमारा वॉशरूम्स, हमारी साफ़ सफाई और जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हम लोगों को एक वर्किंग एनवायरनमेंट में मिलनी चाहिए, वो ज़रूर हम लोग प्रोवाइड करवाएं। थर्ड, हमारा कोशिश रहेगी कि अगर हमारे किसी एडवोकेट कुलीग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मेडिक्लेम की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट की प्रॉब्लम है, अगर किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हम एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी यहाँ पर लेकर आए, जो पहले भी हुई लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारे पास में कोई और PF, ESI ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना हमारे को कोई पेंशन स्कीम अवेलेबल है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग सामने आए और उनके लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करवा पाएँ। तो हम एज अ होल अपने एडवोकेट्स के लिए ऐसी वेलफेयर स्कीम लेकर आए। आप एडवोकेट की बात कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे और नए आ रहे हैं, हाँ जी, इन नए बच्चों के लिए आप मतलब क्या कदम उठाने वाले ताकि इनको वो फैसिलिटी मिले जो ये कभी अपने सपने में नहीं सोच सकते कि हमें ये नहीं मिली है, इनके थ्रू मिलेगी? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि जो नए बच्चे आए हैं उनको हम ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उनको ये ना लगे कि ये एनवायरनमेंट उनके लिए नया है। हम उनको बेसिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए। उनको जो कॉलेज से जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनको नहीं पता कि प्रैक्टिकल लाइफ कितना डिफरेंट है बुकिश लाइफ से, तो उनको एक्सपोजर मिले, उनको ट्रेनिंग्स हम लोग टाइम टू टाइम दिलवाएं कि जो उनको कोर्ट में जो डे टू डे पे प्रोसीडिंग्स होती हैं उनसे हम अवेयर करवाएं। सेकेंडली, उनको हम ऐसे काम जो छोटे काम हैं या फिर ऐसे वर्क जिससे कि वो अपना डे टू डे बेसिस के अपने एक्सपेंसेस मीट आउट कर सके, वो काम हम उन बच्चों के लिए रखें जो नए बच्चे हमारे आ रहे हैं। बार की कुछ ऐसी स्कीम्स हम लोग चला पाएँ कि नए बच्चों को स्टाइपेंड मिल पाए जिससे कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाएँ। ये थे हमारे साथ रेखा वर्मा राठी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो आने वाले टाइम में यदि हमें मौका मिला तो हम उन बच्चों के भी वेलफेयर के बारे में बात करेंगे जिनको इस बारे में नहीं पता था। अभी तो हमने दिखाया था कि रेखा से बातचीत करी जो कंटेस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, और कुछ जो जूनियर बच्चे हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे आखिर उन्हें कैसा कैंडिडेट वगैरह चाहिए। तो क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम वंदिता है। वंदिता, अब आने वाले टाइम में चुनाव का दौर शुरू होने वाला है, तो आप अपने किस कैंडिडेट को आप देखेंगे ताकि वो आपके भविष्य के बारे में कुछ सोचे? जो भी कैंडिडेट इस इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रहा है उसके अंदर हम देखेंगे कि उसका जो माइंडसेट है वो प्रोग्रेसिव हो, जो कि बार के लोगों के लिए अच्छा सोच सके। बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन, उनको इस बार के प्रॉन्स एंड प्रॉन्स पता है कि किन चीज़ों पे काम हो सकता है और जो जो चीज़ें यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें बेनिफिट करेगी। लोगों के बीच के अंदर से जाएंगे क्योंकि वो कंटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि किन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। और मुझे लगता है जो मैम है वो इस शी इज़ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस। ये कुछ छोटे बच्चे थे जिनकी अपनी अंदर की आत्मा से भावना से निकले हुए शब्द, वो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं, हमारे साथ
अधिवक्ता मौके पे बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या सर आपका नाम है? एडवोकेट ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी, आप ये बताएं कि मतलब आपने काफ़ी टाइम से कोर्ट के अंदर देखा होगा कि हर तरह के आपने इलेक्शन देखे हैं, तो आप ये बताएं कि जो इलेक्शन अब आने वाला टाइम है, किस कैंडिडेट के बारे में आप मतलब किस तरह से देखेंगे कि वो आपके आगे काम करे या फिर कुछ उससे क्या कुछ उम्मीद एक्सेप्ट करेंगे? सर ऐसे देखो इलेक्शन आते रहे हैं जाते रहेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है मैं देख पा रहा हूँ सर, बहुत सारी इतनी समस्याएं पैदा हो चुकी है कोर्ट में, जैसे कि पानी का भराव होना, वॉशरूम सही नहीं है, और नए बच्चे जैसे आ रहे हैं उनके लिए कोई बैठने की सुविधा, बहुत सारे सीटों की समस्याएं भी है, पानी की समस्याएं हैं, वाटर कूलर नहीं लगे हुए। तो मैं ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहूँगा जो हमारी इन समस्याओं पे ध्यान दे, क्योंकि आज तक क्या हुआ है कि कैंडिडेट आते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं। एक वकील को क्या चाहिए? वकील को कुछ नहीं चाहिए, ये तो है नहीं कि हमें उस कैंडिडेट से कुछ ऐसा विशेष करवाना हो, लेकिन हमें कोर्ट के तो काम कराने हैं जो बेसिक काम है, जैसे कि सफाई है या पानी का भराव हो रहा है, पीने का पानी की सुविधा नहीं है, हर एक वो हॉल में एक वाटर कूलर होना चाहिए, पानी की निकासी का प्रबंध होना चाहिए। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं और यही एक महत्वपूर्ण भी है। तो अब की बार मैं देखना चाहता हूँ कि रेखा वर्मा राठी मैडम है, वो बहुत ही सोशल है और बहुत ही सूझबूझ वाले समझदार और एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो मैं मेरे वोट की उनको प्रेफर करना चाहूँगा और दूसरों को से भी अपील करूँगा कि वो ऐसे कैंडिडेट को ही वोट दें। सर कई बार देखने में ये आया कि लोगों को मौका एक बार मिला, दो बार मिला और हर बार वो मतलब अपने वोट पोल की अपील करने आते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि मतलब कई चीज़ें मेरे को भी देखने में आई है कोर्ट के अंदर, परिसर के अंदर, तो फिर आप मतलब क्या कुछ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दो पे वार चलती है, तो आप मतलब प्रेसिडेंट की मतलब किससे उम्मीद रखेंगे? सर प्रेसिडेंट भी मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कैंडिडेट आए जो एक्सपीरियंस वाला हो, उन्होंने लंबे टाइम से वकालत की हो और जो जुडिशरी और वकीलों के बीच में एक समन्वय बना पाए, बार में सेक्रेटरी के साथ, ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ मिलकर, वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक तालमेल बनाए। अभी कई बार देखने को मिला है थोड़ा सा कई बार तालमेल नहीं मिल पाता है, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली आम वकीलों को होता है। तो मैं अभी तक तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नए कैंडिडेट भी आने हैं, कुछ आ रहे हैं, एक दो की कल भी पोस्ट आई है कुछ पहले, तो उनमें से मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से इसलिए बात पे खरा उतरेंगे जो हमारा वकीलों का हित सोचे और जुडिशरी के साथ हमारा समन्वय बनाए, क्योंकि वकीलों का एक जुडिशरी के साथ समन्वय होना सबसे मेन काम है। तो ऐसे कैंडिडेट को देखेंगे, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट मैं देखूंगा क्योंकि नए कैंडिडेट भी कुछ आ रहे हैं। कई बार इलेक्शन के दौरान ये बातें रखी जाती है कि हम वकीलों के लिए एक कोई वेलफेयर का कानून सा भी लाने की प्लानिंग कर रहे थे बीच में, उन्होंने कई बार मतलब इलेक्शनों में मैंने करा खबर उसको, कई बार ये चीज़ आई है। क्या उम्मीद ये मान लिया जाए कि अगर कोई आपके पसंदीदा आता है नुमाइंदा चुन के, तो क्या आप उनके वेलफेयर एसोसिएशन वो आपको ला के देंगे? हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई वकील, ज़रूरी नहीं है सारे अमीर होंगे, कुछ गरीब वकील भी होते हैं जिनको बेचारों को ज़रूरत होती है, उनके हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, तो उनका कोई कुछ, जब नया वकील आता है तो ख़ास तौर पे उसके पास ना तो इनकम होती है, तो वो अपना घर भी चलाना होता है उसी छोटी मोटी इनकम से, दूसरा फिर कोई हेल्थ इशू आ जाता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। तो मैं ये अपनी तरफ से मांग भी रखना चाहता हूँ और मुझे लगता भी है कि शायद आवाज़ उठ रही है तो शायद इस बात पे काम भी हो कि हर एक वकील का इंश्योरेंस हो, कोई हेल्थ पॉलिसी उनके लिए, या कोई उनके लिए ऐसा फंड एक हो कि ताकि उनके कोई हेल्थ इशूज आ जाते हैं, कोई फैमिली कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, कोई डेथ होगी किसी की और तो कमाने वाला नहीं रहा, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ी आर्थिक सहायता थोड़ी बहुत मिल पाए, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ शायद अब की बार हो। आर्थिक सहायताओं के साथ उम्मीद ये करी गई है कि जो भी कैंडिडेट आए तो इनकी मतलब बातों को आगे तक पहुंचाए, आगे तक मुद्दा उन पे रखा जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या वाइस प्रेसिडेंट है, जो भी है, उनको देख के सोच समझ के वोट को पोल करेंगे।